मैं राशिद भाई पहले आपके साथ हूं, पर इकबाल भाई के साथ मैं आपका इसलिए रहा, राशिद भाई आप भी बंगाल को काफी, और वो भी जानते हैं, इकबाल भाई भी जानते हैं पश्चिम बंगाल को। कहा यह जा रहा है ये कहानी तो, स्क्रिप्ट तो पहले से लिखी हुई थी, चुनाव के पहले से। देखिए अमित शाह का जो चुनावों में जो मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट, उसमें सब कुछ साम दाम दंड भेद हम लोग बार बार बात करते हैं, और हमने बहुत चीजें देखी हैं अलग अलग राज्यों में, कैसे आपने चुनी सरकारों को कैसे तोड़ा, कैसे हथियाया, वहां कैसे अपनी सत्ता पर काबिज हुए। तो कहा जा रहा है कि ये सब तो होना ही था, अगर खुदा ना खास्ता वहां कुछ ऐसी स्थिति बनती कि टीएमसी होती तो भी यही होता। तो ये सब निकल रहा है, जो देख रहे हैं, मैं बंगाल पे ही बात करना चाहूंगा, इसका आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ये क्या खत्म कर देंगे, टोटल टीएमसी खत्म हो जाएगी, क्या होगा, क्या आप सोचते हैं, क्या देखते हैं? संजीव भाई, पार्टियां तो बहुत जल्दी खत्म नहीं होती हैं। उनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ रूप तो बाकी रहता है। और इतना लंबा मेहनत करने के बाद ममता बनर्जी की जो, मैं कह सकता हूँ, रूट्स हैं, वो बाकी है महिलाओं में, मुस्लिमों में, मजदूर यूनियंस में, कमजोर लोगों में। तो बहुत ज्यादा बीजेपी काम करेगी, बहुत ज्यादा काम करेगी, तब जाकर के उसमें कुछ डेंट लग सकता है। और काम करने का उनका इरादा कोई नजर आ नहीं रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकारें तो, देखिए, ममता बनर्जी से भी हमारी मुलाकात नहीं है और अमित शाह से भी नहीं है। बात यह है कि दर्शकों के सामने, देश के सामने, जो भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं, वो सही तरह से ये रख दें, ताकि जो अंधेरे पैदा कर दिए मिनिस्ट्री मीडिया ने, टूल्स ने, सरकारों के जो टूल्स हैं, टूल किट्स हैं, उसमें से उनको कुछ नजर आ जाए। इसलिए हमारा बोलना सुनना रहता है, इसीलिए विचार विमर्श रखे जाते हैं, ताकि कहीं ना कोई तो दिया टिमटिमाता रहे। अगर आप ये कहना चाहते हैं, या आपका आशय यह है कि गुजरात, उसमें बंगाल में जिस प्रकार से सरकार आई है, वो कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। एसआईआर से लेके, चुनाव आयोग से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, सब उसमें काम हुआ है। लेकिन मेरा शुरू से ही कहना यह है कि बंगाल, जहां से 200 बरस पहले कोई अखबार निकला था हिंदी का, और आज उसके हाल ये हैं कि वहां पर कोई बात कहते हुआ भी डर इसलिए रहा है कि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो सच्चाई को पसंद नहीं कर रहा है। तो वो बंगाल के अंदर 2021 में, 22 में जब चुनाव हुए थे, मैंने कई बार आपके प्लेटफॉर्म पर कहा कि, मतलब आपके प्रोग्राम पे कहा, प्लेटफॉर्म तो हमारा ही है, आपके प्रोग्राम में कहा संजीव भाई, कि 2021 में जो टोटल वोट था ना नॉन मुस्लिम का, मुस्लिमों के अलावा जो टोटल वोट था, उसका 55% बीजेपी को तो 2022 में भी मिल गया था, 21-22 में। यानी कि इसका मतलब यह है कि 8% से 14, और 14 से 28, और 28 से अब ये 40 के करीब जितना भी आए हैं, कहने का मतलब ये 42 के करीब या 43 के करीब जितना भी आए हैं, 48 आ गए, सॉरी, 42-41 पे तो ममता जी आ गई हैं। तो ये लोग जो आए हैं, तो ये इनकी मेहनत है, इन्होंने वहां की जमीन को जहरीला कर दिया है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि अभिषेक बनर्जी पर या कल्याण बनर्जी पर खाली बीजेपी के कार्यकर्ता ही शामिल थे। वहां पर वो हुडलम्स थे जिनको ममता जी ने भी पाला है, और बाकी लोग भी हैं जो नफरत में हो चुके हैं। चूंकि ये लोग वोट तो दे ही रहे थे एक जमाने से, बस बीजेपी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि यार ये वोट काफी नहीं है। लिहाजा उन्होंने टूल किट्स के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से उसको कटना छटना करके अपने वोट को बढ़ा लिया, या अपने वोट को इस लायक बना लिया कि दूसरे का कम हो जाए। तो वहां नफरतें जो पैदा कर दी गई हैं, मुझे तो तकलीफ उस बात की है। और ये तकलीफ इस बात की है कि एक तो बंगाल हिस्सा है हमारा देश का, और दूसरा एक खदशा यह है कि ये बांग्लादेश के बराबर में है, सीमाएं लगती हैं दूसरे देशों की। तो ऐसी जगह पर ये बीजेपी अगर सत्ता के लिए अपना खेल खेल रही है, तो मैं आपको बता दूं, मणिपुर, कश्मीर, ये तमाम, मैं और भी बहुत सारी जगहों का नाम ले सकता हूं, लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे हर जगह के एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। अगर आप ये समझते हैं संजीव भाई कि ये बड़े अखंड भारत का हिस्सा हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा, इनका जहन, इनकी सोच, इनकी सभ्यता बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बांग्लादेश को लेकर के जो देश में माहौल है, वो बंगाल में नहीं है। बंगाल के अंदर ऐसा माहौल नहीं है बांग्लादेश को लेकर के, जैसे यहां पर इन्होंने बताया है बाकी हिंदी पट्टी पर। वहां भाषा दिवस पर एक दिन तो बॉर्डर खोल दिया जाता है ताकि रोक टोक बेरोक टोक आए। अब ये वहां पर दौड़ाने की बातें कर रहे हैं। तो मैं बताना ये चाहता था कि ये डेमोग्राफी चेंज होना,
लोगों के जहन के अंदर जहर भर देना, ये बॉर्डर पे होने की वजह से बड़े खतरे का निशान है। बस मेरी इस बात को समझ लीजिए, जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये अखंड भारत का हिस्सा है, हमारे भारत का हिस्सा है। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगर आपने लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया तो अरुणाचल प्रदेश के लोग, मणिपुर के लोग और दूसरी पूर्वोत्तर राज्यों के लोग वो कुछ अलग तरह भी सोच सकते हैं, और कई बार हुआ भी है। बल्कि कश्मीर में तो हम सब जानते ही हैं, 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन गया प्रोफेसर्स का, और उन्होंने कश्मीर में सर्वे किया कि पाकिस्तान परस्त कितने लोग हैं और हिंदुस्तान परस्त कितने लोग हैं और इंडिपेंडेंसी कितने लोग चाहते हैं। संजीव भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर, उनका डेलीगेशन है, उनके सर्वे में 1% लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान को प्रेफरेंस दे रहे थे। 99% अपने ही तरफ के लोग हैं या कुछ सरकार से खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के पास नहीं जाना चाहते। ये 2010 के हाल हैं। अब जरा सर्वे करा लीजिए आप मिलिट्री के जरिए, आर्मी के जरिए, पुलिस के जरिए उनकी जबानों को बंद कर सकते हैं, उनके कान, उनके आंख बंद कर सकते हैं, उनके कब्रिस्तानों के रास्ते बंद कर सकते हैं, उनको अपने लोगों को दफनाने की जगह कौन सी हो ये भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल से बनता आदमी हिंदुस्तानी, क्योंकि देश ये हमारा है। ये बाहर की ताकतें तैयार बैठी हैं, ये जो कह सकता हूं कुएं के मेंढक जो है ना, ये लोग जो आए हैं, इनको ये समझना चाहिए कि देश के अलावा दुनिया भी बहुत बड़ी है और बड़ा बड़े प्लान चल रहे हैं। मैं बस बंगाल के मद्देनजर तो इशारों में यही कहना चाहता हूं कि यहां पर जो उत्तर प्रदेश में हाल आपने कर रखा है, वो बंगाल में ना करने की सोचें, क्योंकि बंगाल के अंदर जो नफरतें आप भड़का रहे हैं वो किसी और तरीके से चले जाएगा, कुछ और निकल जाएगा वहां पर। नहीं राशिद भाई, बड़ा देखिए, आप सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, पूरे देश में हर तरफ से उठ रहे हैं, सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, जवाब नहीं आ रहे। जिनको जवाब देना है वो खामोश है। हम लोग देख रहे थे, हमने कल भी इस पे जिक्र किया था अपनी चर्चा में कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं और परीक्षा पे चर्चा होती है, और जब वो प्रकट होते हैं देश में मन की बात करने के, उसमें एक दो लाइन नहीं बोल पाए। मतलब आप सोचिए कि ये इतना बड़ा विषय है, जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य, जो देश के भविष्य कहलाते हैं, वो दांव पर लगा हुआ है। पेरेंट्स परेशान है और हर तरफ से आवाज उठ रही है, आम जन उनके साथ है। बाकी मोर्चे छोड़ दिए, इस पे तो दो लाइन बोली ही जा सकती थी ना। और आज भी सिर्फ लीपा पोती, मुझे लगता है कि 4 से 10 दिन चलेगा और थोड़ा बहुत है अभी, बाकी फिर भूल जाएंगे, हो जाएगा। और जो सफरर हैं वो हमेशा के लिए सफरर हो जाएंगे। संजीव भाई, बात यह है कि परीक्षा पे चर्चा करने का सिर्फ अधिकार मोदी जी को है। आपने अभी बताया कि संजय सिंह के साथ क्या किया, वो भी तो परीक्षा पे जो धांधली हुई है उसी पर बात कर रहे थे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं संजय सिंह की बात को बताऊं या मोदी जी की बात को बताऊं। सवाल यह है, जिनकी परीक्षा है, जिनकी परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं और लगातार हो रही हैं, वो बच्चे और उनके परिवार के लोग। मैं पूछना चाहता हूं आपसे संजीव भाई, वो इन बातों को देख नहीं रहे क्या? ये दर्द जब सबके दिलों में है, काकरोच इकट्ठे हो गए 2 करोड़ एकदम, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में, तो वो इकट्ठे होकर के वो जो परीक्षा के जो बच्चे, मैं कह सकता हूँ पीड़ित हैं, उसके माँ बाप इकट्ठे नहीं हो सकते क्या? बता नहीं सकते, अपनी बातों को नहीं रख सकते, अभियान नहीं चला सकते? मोबाइल आप 8-8 घंटे चलाते हैं, आपका जो फेस टाइम है, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, दुकान पर बैठे तो आप अपनी आवाज को नहीं उठा सकते? वो कौन सा जज्बा है जिससे बंधे हुए हैं? हाँ, अभी योगी आदित्यनाथ ने एक तड़कता भड़कता बयान दिया है, उस पर तालियां बजा रहे हैं सब। अब आप ये बताइए, जो चर्चा मैं सुनाना चाहूंगा। अब मैं उस पर मेरा था आगे, मैं पूछने वाला था, ये देखिए कि क्या ये हम लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों की भाषा है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की, ये वोट अपनी ताकत दिखाता है लखनऊ में, वोट अपनी ताकत दिखाता है दिल्ली में, और उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है, और रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है, उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं, और पाकिस्तान की वही मिसाइल पाकिस्तान को कंपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है,
क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है और ये लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। लेकिन देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है। ये कोई इससे ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा था, रजत भाई आप है, कि वो माफिया मच्छर दोनों खाते। मतलब ये आप जो मूल है, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको करना चाहिए, क्या मिल रहा है उत्तर प्रदेश को? क्या आज ये रुका हुआ है, नहीं हो रहे हैं? आप कितनी घटना है लगातार हो रही, करिएगा आप टिप्पणी। मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में आपका फ्लो थोड़ा। ये लखनऊ में ब्रह्मोस ना बनकर अगर ये इंदौर में बन जाती तो कोई बड़ा फर्क है? भारत में तो बन रही थी। ये लखनऊ कह के जो तुम शोर मचा रहे हो, रक्षा को भी रक्षा कह रहे हो तुम, तलफ्फुज तुम्हारा ठीक नहीं है। इसी बयान के अंदर 4 जुमले बोले हैं इन्होंने, और ये मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अगर 4 में से दो जुमले इनके ऐसे हैं जो इनको खुद ही फांस देते हैं। पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ आदमी बड़ा फर्क होता है। इन्होंने कहा ये वोट की ताकत है जिनने अयोध्या में राम का मंदिर बनवा दिया। इनके जो बड़े लोग हैं, इनके आला कमान के लोग जिनकी ये उत्पत्ति है, उनका कहना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज वोट से चुना था। ये तो हमें भी मालूम है कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है, लेकिन बजाहिर तो और देश के अंदर एक भाईचारा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तो सहारा लिया गया है ना। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ही लोगों को तुमने राज्यसभा भेज दिया, खुश हो गए, बात अलग है। लेकिन उसका मुलम्मा तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ही चढ़ाया था। तो अब इनसे पूछ लिया जाए कि तुम्हारी वोट की ताकत से प्रधानमंत्री मोदी बने, उन्होंने मंदिर बनवाया है, या तुमने जिस तरह के जजेस लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बना है? तो पहली बात तो इस मुख्यमंत्री की यही बात गलत है। अब मैं चौथी बात पर आ जाऊं इनकी। अगर ये कह रहे हैं साहब कि वो हमने जो है पाकिस्तान कपकपा जाता, हम तो चाहते हैं वो कपकपाए, लेकिन जो बड़ा पापा अमेरिका में है वो ये कह देता तुम्हारे इतने विमान गिरे, तुम कपकपा जाते हो जवाब देने में। तुम बता दो ना बड़े पापा को कि नहीं साहब हमारा ब्रह्मोस लखनऊ का बना, उसने पाकिस्तान को कपकपा दिया। आप कैसे कह रहे हो कि हमारे इतने विमान गिर गए? गिनती क्यों नहीं बताते? मगर जो सुनने वाले जाहिल हैं, तालियां पीट रहे हैं, गोली और बोली पे खुश होने लगे हैं, तो आप ये दरअसल धार्मिक पशु बना रहे हैं। आप इंसानों से मुखातिब नहीं हैं, आप एक ऐसी भीड़ से मुखातिब हैं जिसे आप किसी भी तरीके से ज़ॉम्बी बना रहे हैं। और वो जो कट्टों की बातें कर रहे हैं और ये शौदों की बातें कर रहे हैं, एनसीआरबी के डाटे देख लो ना, शर्म आ जाएगी तुम्हें, शर्म आ जाएगी। अब किसका जिक्र करें दो संजीव भाई, बात यह है कि हमें पत्रकार है, हमें ये शिक्षा दी जाती है कि स्थिति चाहे कोई भी हो, हमें बड़ी संयम से बात करनी होती है। लेकिन एक बात तो बताएं, रोबोट तो हम भी नहीं है साहब। हमारा भी दिल है, हमारा भी दिमाग है, वो भी हमें प्रेरित करता है कि इनको टिट फॉर का टेड किया जाए। लेकिन हम अपने जो है ना प्रिंसिपल से बंधे हुए हैं। हम सिर्फ तार्किक की बात कर सकते हैं, और हम जो है अपने दर्शकों से मुखातिब हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जिनको हम कुछ सिखाते हैं। हम उस भीड़ से मुखातिब थोड़ी ना है जिनको हमें धार्मिक पशु बनाना है। इसी बात के दौरान उन्होंने ये भी कही कि मुल्ला मौलवी ये कह रहे हैं साहब कि उसको बना दिया जाए राष्ट्रीय पशु। बोल रहे कह रहे तुम्हारी भूख आगे सुनाया नहीं, मेरा मतलब नहीं था उसका। मैंने जी हाँ, लंबा हो जाएगा, बस मैं बता देता हूं आपको। अरे भैया तुम ये बात करो ना कि एआई का जो 140 करोड़ लोगों के देश में एआई के डाटा सेंटर हमारे यहाँ कितने बन रहे हैं? इस डाटा को सेंटर बनाने के लिए जो दुनिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, आपके यहाँ कितने बन रहे हैं? 2%। अमेरिका में 40, यूरोप में 20। प्रणव रॉय का द डिकॉर्डर में देख रहा था परसों, वहां पे एक यूट्यूबर बता रही थी लड़की। तो आप इस बारे में तो बात कर नहीं रहे कि भविष्य में, संजीव भाई हमारे दर्शकों को पूरा ज्ञान है कि आने वाले समय में जो ये डाटा है ना, ये जानकारी जो है, ये जिसके पास होगी वो कामयाब होगा। अब उसको डाटा को सेंटर बनाए जा रहे हैं, उसको डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे यहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं?
धार्मिक पशु बनाने की, बंदर बनाने की। पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ रही है, कल की खबर मैं बताऊं, और यहाँ धार्मिक पशुओं की तादाद बढ़ रही है। दोनों इसी ढर्रे पर चल रहे हैं। अरे चीन से मुकाबला करना भाई, चीन से मुकाबला कर, किसी तरीके से अगर किया जा सके तुमसे। नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने धर्म को तो रख दिया है मंदिर और मस्जिदों में ही, वो सड़कों पर नहीं लाए, और जो ला रहे थे उनके डंडे पीट करके उन्हें अंदर कर दिया है। तुम लोग बाहर निकल आए वो मुकदमे खत्म करा के। बात यह है, मगर मजबूरी यह है कि देखो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि धार्मिक पशुओं ने ही वोट दिया है, उसी के माध्यम से आया है। अब उन्हीं की तो मन की बात की जाएगी, इनसे क्या कर सकते हैं। बस हम तो रो सकते हैं संजीव भाई, इस स्थिति पर रोने के अलावा कोई और जवाब नहीं है।